गुरु रूप साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम हाड़ की संग्रांद है, जिसको आषाढ़ भी कहते हैं उस महीने को। और उस संग्रांद के लिए जैसे हम 12 माह मांझ धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का जो हर महीने के लिए आदेश है, उसका विचार करते हैं। आज वो विचार करेंगे। गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह मांझ की रचना करी थी और धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 133 से लड़ीवार हर महीने के लिए कुछ निर्देश बताए थे कि महीने में क्या किस तरह से करना चाहिए। तो आषाढ़ के महीने का आदेश धन श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग 134 से शुरू होता है। महाराज कहते हैं, आषाढ़ तपंदा तिस लग्गै हर नाह न जिन्ना पास। जो आषाढ़ का महीना है, जिसमें आमतौर पे बहुत गर्मी होती है दुनिया के इस हिस्से में, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो ये नॉर्थ एशियन रीजन है, इस हिस्से में बहुत ही गर्मी होती है, जलन होती है। और उस व्यक्ति को ये और भी ज़्यादा तपंदा प्रतीत होता है, और भी ज़्यादा जलता हुआ जलन भरा प्रतीत होता है, जिनके पास अपने परम पिता परमेश्वर का, प्रभु का नाम नहीं होता, जिनके हृदय में वो नाम नहीं है। हर नाह ना जिन्ना पास, उनको ये महीना और भी ज़्यादा कष्टमयी, और भी ज़्यादा गर्मी वाला प्रतीत होता है। अब गर्मी का भाव आध्यात्म में एक और तरीके से कहा गया है। वो एक तो ये जो मौसम की गर्मी है वो, और दूसरा गर्मी जो अंदर जलन है, जो अंदर तपन और जलन है, जिसके कारण कल्पना है, जो अलग अलग तरह के विकारों में फंस करके, जो मोह में माया में फंस करके जो हमारे गलत कर्म बन जा रहे हैं, उनको भी जलन के रूप में महाराज वर्णन करते हैं अलग अलग जगह पे। तो वो जलन भी तब तक रहेगी, अंदर के विकार, अंदर की अग्नि, वो तृष्णा तब तक शांत नहीं होगी जब तक अपने प्यारे, अपने हरि का नाम तेरे मन में आके वास नहीं करेगा। आषाढ़ तपंदा तिस लग्गै हर नाह न जिन्ना पास, जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। अपने जग जीवन पुरख, उस परम पिता परमेश्वर का आसरा तूने त्याग दिया, उसको तूने भूला दिया, उसकी तूने याद ही छोड़ दी, उसका नाम जब छोड़ दिया। जब भी कोई किसी तरह की विपदा, किसी तरह की परेशानी आई, तो इधर उधर मानस संधि आस, किसी ना किसी मनुष्य पे, मृत लोक में जो जी रहे हैं, जिनका अपना ही कुछ अता पता नहीं, चाहे वो कोई ओहदेदार है, चाहे वो कोई ऐसी पोजीशन पे है, तो उनसे आस लगाई बैठा है कि ये मेरा छुटकारा करा देंगे, ये मुझे इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। मगर ऐसा कहीं भी कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर तू परमात्मा के लड़ लगे, अगर तू उस वाहेगुरु के पास अपनी बात रखे और उनके साथ तेरा राबता बना हो, तो उनके नाम का जप भी कर रहा हो, तो वो परम पिता परमेश्वर प्रेरणा दे करके इन्हीं मृतलोक के जीवों से ही तेरा छुटकारा करवा सकते हैं। मगर डायरेक्टली तू सोचे कि तू परमात्मा का ध्यान भी ना करे और अपनी मन मर्जी चलाए और उससे तेरा छुटकारा हो जाए, ये कभी कभार तुक्के से हो जाना अलग बात है। तू सोचता है कि यही रास्ता अपना करके तू जीवन मरण से भी छुटकारा पा लेगा, ये तेरी भूल है। फिर ये तेरी बहुत बड़ी गलत फहमी है, और इससे निकल जाना ही बेहतर है। जगजीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस, दुए पाए विगुचिए गल पायस जम की फास। अब इससे क्लियर क्या होगा? महाराज ने तो साफ साफ ही कह दिया कि अगर दूसरे भाई पड़ गया, किसी और के आसरे पे तू चला गया, जा करके तूने उसके ऊपर पूरी आस्था दे दी। जैसे आजकल आपने देखा होगा, बहुत से देहधारी हैं, कई बारी दास को ही गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने लगते हैं। भाई नहीं, मैं अधम हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं खुद विकारों से भरा हूँ, मैं खुद छुटकारा भालता फिर रहा हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है। भाई गलतफहमी में मत पड़ो, किसी कीर्तनीय के पैरों में मत लगो। हाँ, उसकी की हुई वाणी को सुनो, उस वाणी का अनुसरण करो, उस पे आगे चलो, वो एक अलग बात है। मगर अगर तुम इंसान को ही कुछ समझ करके और उसके ही आसरे बैठ जाओगे, तो वो फिर खुआरी है और कोई रास्ता नहीं है, विगुचना ही पड़ेगा। दूजे पाए विगुचिए, और फिर
जब ये कंडीशन हो जाती है कि तू परमात्मा से दूर हो जाता है, किसी इंसान के पाए पड़ जाता है, उसकी आसरे में पड़ जाता है, तो फिर गल पायस जम की फांस, फिर उसके गले में जम की फांसी पड़ती है। हमेशा जीवन डर, सहम, भय में जाके रहता है। जहां निर्भय रहना था वहां तू भय में जीवन व्यतीत करेगा। इसलिए आसरा टेक सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर की। किसी भी तरह के भुलेखे, किसी भी तरह की गलत फहमी में मत पड़ो। किसी देहधारी, किसी मनुष्य के आश्रय में, चाहे कोई भी कैसा क्यों ना हो, अच्छा बुरा नहीं, मगर जैसा भी है, उसकी वाणी को सुनो, उसकी वाणी के साथ जुड़ो, उसके आश्रय में मत पड़ो। और अगर वो कोई धर्म विरुद्ध बात करे तो उससे रास्ता बना लो, दूर हो जाओ उससे। वहां कुछ नहीं मिलने वाला। जेहा बीजे सो लुणै, मत्थे जो लिखिया, जिस तरह का बीजेगा, जिस तरह का पेड़ लगाएगा, उसी तरह का फल मिलने वाला है। अब तू बुरा करी जा रहा है, कुकर्म करी जा रहा है, गलत करी जा रहा है, और आगे से तू सोचे कि तुझे सुख मिले, तुझे अच्छाई मिले। बुराई का बीज डाला है तो बुराई मिलेगी, उगेगी भी वही। कहते हैं ना, बोया बीज बबूल का तो आम कैसे होए, ये कहावत भी एक बनी है। तो जेया बीजे सो लुणे, वही निकलेगा, वही फसल कटेगी। मत्थे जो लिखियास, और जो तेरे माथे पे लेख लिखा है वो फल मिलना है। माथे का लेख भी अगर तू बदलना चाहता है तो महाराज की ओट, उसका आसरा, फिर अगर वो तूने कर लिया तो आने वाला प्रारब्ध भी टल जाता है। परमात्मा में तो इतना सामर्थ्य है, इतनी उसके अंदर शक्ति है। फिर तो धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा। फिर तो हरे बिल्कुल छुटकारा पार उतारा, मगर रास्ते पे चलना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा, विश्वास दृढ़ करके, बिना दूजे पाए में फंसे। रैण विहाणी पछुताणी, उठ चली गई निराश। ये कंडीशन हो जाती है जब तू परमात्मा को बिछड़ जाता है, उसको भूल जाता है, तो फिर सारी रैण विहाणी, जो ये जीवन रूपी रात है, ये निकल गई। और जब निकल गई और परमात्मा के साथ राब्ता नहीं बना, तूने उसका नाम नहीं लिया, तूने उसको याद नहीं किया, सास गिराज भक्ति नहीं करी, तो फिर पछोताणी, अब पछतावा हो रहा है। ये तो टाइम ही निकल गया। यही मौका मिला था गोविंद मिलन की, एहो तेरी बरिया थी, और ये बारी भी निकल गई। अब तो एंड आ गया, बिल्कुल ही खत्म, बिल्कुल मौका आ गया है। और जब ये पछतावा हुआ तब इतना लेट हो चुका था कि उठ चली गई निराश, जगत से टूटे हुए दिल को, निराशा भरे दिल को लेते हुए चली गई। क्योंकि जो करने आई थी वो किया ही नहीं, इधर उधर की चीजों में फंस के ही रह गई। अब ये साध संगत जी बड़ा क्लियर संदेश है, अपने ऊपर ध्यान दो। जिनको साधु पेटी है सो दरगह होए खलास। इसके ऊपर परम पिता परमेश्वर, उस वाहिगुरु की कृपा हो गई और उनको साधु पेटी है, वो असल साधु, वो परमात्म रूप गुरु अगर मिल गया, उसने भक्ति का रास्ता पकड़ लिया, उसकी वाणी के साथ लड़ जोड़ लिया, तो फिर दरगह हुई खलास। वो परमात्मा की हजूरी में सुरखरू हो गए। उनको वहां पे इज्जत, मान, आदर, पूरा का पूरा सम्मान मिला। तो इस सब से पार हो गए। इतनी महिमा परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने की, परमात्मा का जप करने की और वाणी के साथ लगे रहने की गुरु अर्जन देव जी ने यहाँ बता दी। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे दर्शन हुए प्यास। हे मेरे प्रभु, तू अपनी कृपा कर, अपनी नदर कर, अपनी मेहर कर, मुझ पे तरस कर, मुझ पे बख्शिश कर कि मेरे मन में तेरे दर्शन की प्यास, तेरे दर्शन की तांग, तेरे दर्शन की भूख लगी रहे। तेरे नाम जप की भूख, तेरी वाणी के पाठ की भूख। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चलिए दुख। दूसरी भूख से तो मेरे को दुख ही दुख मिलना है, पर तेरे नाम की भूख, तेरे सच्चे नाम की भूख जो है वो मुझे पार लगा सकती है। तो मुझ पे कृपा कर हे परमात्मा, मेरे आगे बख्शिश कर दे। मुझ गरीब की झोली में सच्चे नाम की भूख दे। मैं हर वक्त तेरे नाम के लिए भूखा रहूं और उस भूख को
पूरा करने के लिए, तृप्त करने के लिए मैं हर वक्त तेरा नाम लेता रहूं, मैं हर वक्त तेरी वाणी से जुड़ा रहूं और तेरी वाणी के बताए रास्ते पे, उसी मार्ग पे मैं चलता रहूं। मुझ पे बस इतनी बख्शिश कर दे। साथ संगत जी एक बारी लिख दो, सतनाम श्री वाहेगुरु। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मेरी नानक की तेरे आगे बेनती है कि अपनी बख्शिश कर, अपनी रहमत कर। तेरे आगे मेरी अरदास है, मुझ पे बख्शिश कर, तू ही मुझे तुठ पे, क्योंकि प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। परमात्मा सब झूठा, हर तरह का रिश्ता, हर तरह का मोह, हर तरह का बंधन, सबका सब झूठा। एक तेरी मेरी जो प्रीत है, एक तेरा मेरा जो बंधन है, वही सच है परमात्मा। और तेरे बिना मेरा कोई नहीं, कोई ओट नहीं, कोई आसरा नहीं, मैं बेसहारा, बस सिर्फ तेरा ही सहारा है परमात्मा। तू बख्शिश कर दे, मेरी यही अरदास, यही जोदड़ी, यही बेनती है। तू ही पार लंघा, तू ही बांह पकड़ के निकाल। मैं फंस गया, मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो अक्ल भी नहीं है। अम्मा कहे मैं तर भी ना जानू, मुंह को बांह दे बीठला। मेरे परमेश्वर, मेरे विठल, मुझे बांह पकड़ के निकाल, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, भगत नामदेव जी जैसे कह रहे हैं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। और आषाढ़ सुहंदा, अच्छा, सुहाना, बढ़िया, खूबसूरत, आनंदमयी। किसको लगता है आषाढ़, ये हाड़ का महीना किसको इतना अच्छा लगता है? जिसके मन में हरि के चरणों का, उसके नाम का, उसका खुद का निवास हो जाए, जिसके अंदर सांस गिरास उसका नाम चले, फिर वो किसी भी तरह से तपता नहीं। उसको ये बाहरी गर्मी, जो मौसम की गर्मी है, वो तो कुछ कह ही नहीं सकती। उसके अंदर किसी तरह की गर्मी, किसी तरह की तमन, किसी तरह की जलन, ईर्खा की जलन, दुख की जलन, कलेश की जलन, दर्द की जलन, किसी तरह की पराई तात की जलन, किसी की निंदा की जलन, किसी तरह के विकारों की जलन, इंद्री की किसी तरह के परेशानी उसको किसी भी तरह से व्यथित नहीं कर सकती। वो पूरी तरह से इन सब चीजों से मुक्त है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा ने आप आकर के निवास कर लिया है। साथ संगत जी एक बार लिख दो, सतनाम श्री वाहेगुरु। तो जैसे महाराज ने आषाढ़ के महीने के लिए जो शब्द है उसकी शुरुआत की थी कि आषाढ़ तपंदा कहाँ लगता है, जहाँ महाराज से हम बिछड़े हुए हैं, महाराज से दूर हैं, और जहाँ वो परम पिता परमेश्वर प्राप्त हो गया, जहाँ उसने अंदर आकर के वास कर लिया, तो वो सारी तपन, सारी जलन दूर, और हर तरह के बंधनों, हर तरह की परेशानी से पूर्ण रूप से मुक्ति। साध संगत जी, संग्रांद मनाएं, गुरुद्वारे जाएं, पाठ करें, नितनेम भी करें, और साथ में ये भी समझ लें कि अपने हरि को मनाने का, उसको अपने अंदर वास कराने का एक ही अकेला तरीका है मुक्ति पाने का, अपने दुखों से, अपनी परेशानियों से, और इस जन्म मरण के गेड़ से। इसलिए किसी भी तरह के वहम में, किसी भी तरह के दूसरे भय में भटकने की बजाय सबसे बेहतर यही है कि इसी रास्ते पे जो महाराज ने दिखा दिया है आपको, सीधा चल पड़ो और चलते जाओ, क्योंकि कुछ दूर तो आपको ही चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप चलना शुरू करोगे, दुनिया से रास्ता तोड़ोगे और परमात्मा से नाता जोड़ोगे, वो अपने आप मार्गदर्शन करेगा और आपको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए आपके अंदर ये अगन, ये भूख, ये ज्वाला जल रही है। इसलिए आपसे बेनती है, प्यार बनाए रखें। 723 हमारे सब्सक्राइबर YouTube चैनल गुरबानी कहे पे हो गए हैं, और संगत को जोड़िए, प्रेरित करिए गुरबाणी के साथ जुड़ने का, नाम जप के और नितनेम के साथ जुड़ने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, भूल चूक की माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।